एक इतना बढ़िया पॉडकास्ट मिला, वो भी इतने बढ़िया बंदे का। केन ओकीफ है इनका नाम, ठीक है? ये फेमस इसलिए हैं क्योंकि जो वन ऑफ द फर्स्ट फ्लोटिलास थी, जो गई थी गाज़ा का ब्लॉकेड ब्रेक ब्रेक करने के लिए, उस टाइम पे उसमें काफ़ी सारी शिप्स थी एंड ही वाज़ वन ऑफ देम, ठीक है? एंड इनका और भी इंट्रोडक्शन तो ये है कि ये मरीन होते थे। यूएस मिलिट्री में होते थे एंड इन्होंने फर्स्ट हैंड देखा कि किस टाइप के वॉर क्राइम्स कमिट कर रहे हैं अमेरिकन्स मिडिल ईस्ट में, आई गेस कुवैत में, इराक में। इनका पॉडकास्ट देखोगे आपको पता चल जाएगा। एंड इन्होंने कहा कि भाई ये अमेरिका क्या है, ये सब में इन्होंने अपना पासपोर्ट वासपोर्ट जला दिया, ठीक है? फिर आयरिश पासपोर्ट आई गेस इन्होंने ले लिया था। बोलते इतना अच्छा है ना, ये इतना अच्छा बोलते हैं कि क्या बोलें। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू कि आप इनका पॉडकास्ट जाके चेकआउट करना। नया-नया पॉडकास्ट है, व्यूज़ भी नहीं है ज़्यादा, बट इन्होंने इतनी अच्छी बातें की हैं, माइंड ब्लोइंग। आओ देखते हैं। I'd like to ask you about ISIS and Al Qaeda. Who's really behind them? And is it just a coincidence that they've happened to attack absolutely everybody except for Israel? Bit of a coincidence, that. I don't believe in coincidence. So ISIS, the best way, that one's just so simple. Like, that's a layup given to us by the Israelis themselves. Israeli Secret Intelligence Services. क्या बताया है यार, क्योंकि ये तो हम भी बात करते हैं एंड बहुत ऑब्वियस सी बात है लॉजिक वाली कि भाई अगर वो एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट हैं जो क्या कहते हैं यहूदियों को खत्म करना चाहते हैं, इसराइल को ही खत्म करना चाहते हैं, अलकायदा आईएसआईएस इतना सुनते हैं, आज तक इसराइल को नहीं अटैक किया यार। बल्कि जो इनका अलकायदा आईएसआईएस का जो एकदम प्रेडोमिनेंट फिगर था वो अल जुलानी, ठीक है, उसको तो अपना सीरिया का इन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया। कोई अगर बंदा एकदम ऐसा रहा हो कि भाई मेरे को इजराइल को खत्म करना है, जैसा बताते हैं कि इन लोग की मानसिकता है, उसको आप प्रेसिडेंट बना दोगे नेबरिंग स्टेट में टू इजराइल। इजरायली सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज, वाह यार, इन्होंने क्या बोला है। These are fake Muslims who do not practice anything even remotely close to what the Quran and Islam says. I say this as a Christian. By the way, for all those that think that the Muslims are the problem, did you not know that the Muslims revere your Savior? They love him. Oh, yes, they do. And they love Mother Mary. Ah, wow. You don't say. And they recognize that our Savior as Christians is coming back. Not the Prophet Muhammad. No, it's the King, Jesus. So these people that you have been manipulated into believing are your enemies and confused with ISIS, the head-chopping galore hypocrites who have no Islamic nothing in them, a creation of the Jewish state, which, by the way, how do they feel over there in the Jewish state about Jesus? Or how about Mary? How do they feel about, oh, well, Mary, she's a whore. She's not a virgin. She's a whore, according to them. That's what they say. And yeah, that's what they say. And Jesus, they don't like Hitler either, but I tell you what, they hate someone else even more than him. And his name is Jesus. And if you want, anyone want to question me, and go on, you go to Israel and preach some gospel. Go on, do it. Good luck with that. Yeah. So just remember that while you're paying your taxes, you're flipping the bill for the people who hate your Savior and call Mother Mary a whore and will spit on you if you go over there. And you're just goyim to them too. So by the way, when they wipe out the Palestinians, which they won't, but if they did, they're coming for you next. Right. And you and me. Absolutely. ये बात तो आई एग्री विद हिम 100%। ये दुनिया का लॉ ही है कि भाई एक उसको क्या कहते हैं, वो लोग पेलते रहे, ठीक है, उसको तबाह करने में लगे हुए हैं, पैलेस्टीन को या किसी को भी। आप एक जनरल एग्जांपल ही ले लो, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोला, पहले के बारे में मैं कुछ नहीं बोला, दूसरे के बारे में कुछ नहीं बोला, तीसरे के बारे में कुछ नहीं बोला। अब जब मुझ पे अत्याचार हो रहे हैं तो कोई आवाज उठाने वाला ही नहीं बचा है। लॉ है ये पूरी दुनिया का। एंड दे डोंट इवन हाइड इट ना, वो कोई छुपाते हैं ये फैक्ट कि आफ्टर पैलेस्टीन वो बाकी सब कंट्रीज को भी इन्वेड करने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल नहीं। वो तो कहते हैं हम तो ग्रेटर इजराइल बनाना चाहते हैं। बाकी ये काफी रिलीजन उसमें चले गए, वो सब
पे मैं कमेंट नहीं करूंगा, बट हाँ ये जरूर है कि इजरायलीज किसी को नहीं रिस्पेक्ट करते, किसी को नहीं रिस्पेक्ट करते। उनकी अपब्रिंगिंग ही यही है, उनको बताया ही ये जाता है कि हम दूसरों से सुपीरियर हैं। तो भाई अगर मुझे ही सिखाया ही गया है कि मैं किस सबसे सुपीरियर हूं, ठीक है, मैं और मेरी कौम सबसे सुपीरियर है, तो मैं दूसरे बंदे को कैसे जेन्युइनली रिस्पेक्ट दूंगा? कोई चांस ही नहीं है। एंड भाई ये बात जो है, जो ये बता रहे हैं कि भाई रिस्पेक्ट की तो बात तो मैंने एक की, इनके जो रैबाइज हैं वो किस टाइप की चीजें आके बोलते हैं कि जितने भी आइडल वर्शिपर्स हैं उनको मर जाना चाहिए। मतलब बिलियंस ऑफ लोग हैं, हिंदूज, ठीक है, बुद्धिस्ट, हम सब आइडल वर्शिपर्स हैं भाई, हम सबको मर जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू सम ऑफ देयर रैबाइज। हमने ये पर्टिकुलर चीज तो अपने चैनल में भी कवर करी हुई है, मेन चैनल में। इस तरीके के मानसिकता वाले तो लोग हैं वो कि इन लोग को मर ही जाना चाहिए। भाई आपका रिलीजन अलग है, आपकी मर्जी, आप जो फॉलो करो या ना करो, पर इनके उसमें वो नहीं है, इनके पता नहीं ऐसे कट्टरवादी हैं ये लोग। I got one for you. Monica Lewinsky, Bill Clinton's Jewish secretary. Do you think she was an Israeli honey trap? You know, who would have the motive? Who would have the means? What would they stand to gain? Like, let's answer. I have said many times over to answer the Lewinsky issue. First off, she is a Jew, so let's just get that. Let's just get that one done. Okay, honey trap. Okay, if we understand the honey trap model, boy, does she fit the profile on a multitude of levels. Her direct relationship with Israeli officials, again, undeniable, indisputable. She fits in every way the Mossad operative definition of a honey trap. Why would they want to do that? Well, because that would mean that they would have a videotape that would actually be able to seriously threaten the credibility and the integrity and the stature of a man named Bill Clinton, whose wife is better known as Hillary Clinton, with a whole list of dead bodies behind them. ये तो सही है, जितने वॉर्स इन दोनों ने, बिल क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन ने सैंक्शन किए ना एंड करवाए हैं, ऐसे किसी कपल नहीं होगा पूरी दुनिया में जिन्होंने किए हैं। और बिल क्लिंटन की बात की जाए तो यार एप्स्टीन फाइल्स में देखो किस किस टाइप की फोटोज निकल रही हैं उसकी, तो ठरकी तो था ही आदमी वो। If Monica gave ठरकी है मतलब a nice oral favor to the commander-in-chief, and that video probably wouldn't be so useful. But now, with Monica doing that nice little favor for little Billy boy, that means that effectively Israel and Mossad own the U.S. president, which would explain the policies of Bill Clinton, because they're fantastically complementary to the agenda of Israel. कितने शातिर हैं यार ये लोग, ज़ायनिस्ट कितने शातिर हैं, किस किस टाइप की टैक्टिक्स यूज करेंगे ये। एप्स्टीन फाइल्स का ही देख लो, वैसे मेन चैनल पे वीडियो आने वाला है उसका, जरूर चेकआउट करना। मतलब कहाँ, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ जहां हमारी सोच खत्म होती है वहां तो इन लोग की चालू होती है। All these things added up, of course she's a Mossad operative. Of course she is. And by the way, on a personal note, part of the reason why I protected myself is that I've largely turned away from intimacy on all levels. I've been very selective, less than one hand, over decades of whoever I've been intimate with. And part of the reason I neutralize any possibility of a honey trap by that. I really do. If you know, if sex and whatever is your agenda, then yeah, I wouldn't recommend my path. वैसे लाइफ तो ये जो नेता लोग और ये सब हैं, स्पेशली वर्ल्ड लीडर्स पे तो कितनी मुश्किल होती होगी यार, कॉन्स्टेंटली। मतलब अब यार, अब देखो बूढ़ा इंसान है, ठीक है, आदमी है, कोई लड़की आके ऐसे कर देती होगी, खुश हो गए और फंस गए। और वो एप्स्टीन फाइल्स की तो जिस टाइप की चीजें निकली है ना यार, बिल क्लिंटन की तो खास तौर पे उन्होंने अच्छे से ले ली। बिल क्लिंटन की उन्होंने कहा वैसे ही बूढ़ा हो गया है, क्या कर पाएगा, इसकी वाइफ भी बूढ़ी हो चुकी है, ठीक है, इनका कोई पॉलिटिकल कितना ही इन्फ्लुएंस होगा आज के डेट में, निकाल दो। तो फिर बिल क्लिंटन की तरफ से स्टेटमेंट आता है पूरा कि पूरी फाइल्स निकलनी चाहिए, ये वो, क्योंकि और किसका नाम उस पर सबसे ज्यादा है, डोनाल्ड ट्रंप का। तो जहां बात हो रही है कि भाई किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज्ड है सब कुछ, तो भाई जो मतलब सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज प्रेसिडेंट तो आज के डेट में हमको दिख ही रहा है। कितने लोगों ने ट्राई किया था कि भाई कोशिश कर लें, इंक्लूडिंग जेफरी एप्स्टीन, उस टाइम पे एहूद बाराक होता था प्रेसिडेंट इजराइल का। एप्स्टीन फाइल्स में ही निकली है सारी चीजें कि वो कोशिश करते थे कि भाई ईरान को बॉम्बार्ड कर दो, बॉम्बार्ड कर दो। कोई प्रेसिडेंट नहीं माना, ये मान गया। That's not my priority.
You said that Israel's narrative has dominated Western media for decades. What part of that Palestinian story is being deliberately erased from your point of view? I'll tell you what, the most poignant and relevant and important period of history, without doubt, especially in recent history, is the 1930s and 1940s. We could go back to 1913, where something known as the Federal Reserve was created. And a president said, I have unwittingly sold my nation down to a few group of powerful men. I'm a most unhappy man, he said. Palestine is so relevant, and it relates directly with World War II because we've been told this story called the Holocaust. According to this story, there is one victim above all other victims. So you can take your Holodomor, you can take your Algerian genocide. We can take the tens of millions of Christians that were murdered in the Soviet Union that used to be a Christian Russia. You can take the tens of millions of all of us Goyim, and they mean nothing apparently to this one incident known as the Holocaust, in which apparently 6 million people were systematically murdered by Mr. Evil himself, Adolf Hitler. Right. If this isn't the greatest example of inversion, I don't know what is. But I can tell you this much. The verifiable figures of how many Jews died during World War II, you would wish you were a Jew, because proportionately they did better than anybody else. There were tens of millions of Christians who died in that war, which, by the way, what was the root of that war? Where did that... इससे पहले कि ये आगे जाएं, थोड़ा सा ये तो है, काफ़ी चीज़ें सामने आ रही हैं कि ये पूरा प्रोपेगेंडा ही है कि इतने सारे लोग मरे थे एंड के जितने भी ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स होते थे उसमें गैस चेम्बर्स होते थे, ये वो कितनी सारी चीज़ें निकली हैं कि भाई वो गैस चेम्बर्स थे ही नहीं, देवर देयर टू शावर। ठीक है, जानवरों की तरह आप उनको शावर करा रहे हो, वो अलग बात है। फिर बताया जा रहा है कि एन फ्रैंक की जो डायरी थी वो भी पूरी, मतलब इट वाज़न्ट ऑथेंटिक, दैट वाज आल्सो प्रोपेगेंडा। फिर यहाँ पे कुछ और भी ऐसे वीडियोस आए थे हिस्टोरियंस के यहाँ, कि कोई यूट्यूबर ऊपर जाके अभी नहीं कर रहा था, हिस्टोरियंस के, दे वर सेइंग कि वहाँ पे तो स्विमिंग पूल होता था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल रही है एंड एक सिंपल चीज़ तो आप खुद ही जाके कर लेना, क्योंकि मुझे लगता है इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाओगे तो डेफिनेटली ये आपको क्या कहते हैं, आपका चैनल वैनल उड़ाने की कोशिश कर सकते हैं। नॉट दैट हम ऐसा कोशिश नहीं करेंगे ऐसे वीडियो बनाने की, बट एक सिंपल चीज़ है, 1940 में क्या पॉपुलेशन थी जूस की, यूरोप में जाके चैट जीपीटी में जाके सर्च कर लेना कितनी पॉपुलेशन थी, डेफिनेटली डाउट आएगा कि ये जो 6 मिलियन की बात कर रहे हैं ये फिगर असली है या बस हवा में उड़ाया हुआ है। तो ये जो बात कर रहे हैं, एंड आई रियली रियली रिस्पेक्ट दिस मैन, काफी हद तक इसमें मतलब सच्चाई हो सकती है। चलो आगे वो वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में, हिटलर के बारे में भी इतनी बढ़िया चीज बताएंगे, जस्ट हैव अ लिसन। एंड खास तौर पे यार मुझे ये चीज लगती है कि मेरे जैसा बंदा, मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूँ और किसी का क्या बताऊं, कि भाई हमेशा से प्रोपेगेंडा यही चल रहा है, इजराइल इतना अच्छा, बाकी वो पैलेस्टीनियंस तो टेररिस्ट हैं, ये वो। मैं खुद एक पैलेस्टीनियन रेस्टोरेंट में गया हुआ हूँ बाहर, एंड मुझे लगता था अरे ये तो टेररिस्ट हैं, काफी पुरानी बात है। एंड देन यू रियलाइज कि इन्होंने इतना फसाड क्रिएट किया हुआ था इतने टाइम से, तो भाई ऐसा What is preventing them के पहले भी उन्होंने ऐसा नहीं किया हुआ। हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स किसने लिखी हैं? War really start? Many would say that it could have been 39. It could have been the invasion of Poland. No. In 1933, Judea declares war against Germany. ये एकदम फैक्ट है, ये बात कि जितने जूस थे उन्होंने कलेक्टिवली मिलके, यू कुड से कि दे वर ज़ायनिस्ट, दे डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी। तो हु स्टार्टेड द वॉर? ये बताना चाह रहे हैं। 14 million Jews of the world unite, calling for the destruction of Germany. You know what's really kind of relevant about that? In 2023, based on a narrative of beheaded babies and mass rape, the Jewish state of Israel declared its genocidal intent against the Palestinians. And we've watched it. We have watched it. Real time. कोई beheaded babies थे ही नहीं। यूएस प्रेसिडेंट तक आके बोल गया ऑन कैमरा की beheaded babies थे, आज तक नहीं पता चला। तो इनकी स्ट्रैटेजी यही है, झूठ तो फैला दो, उसको प्रोपेगेट कर दो, उसके बाद फैक्ट चेक होता रहेगा, अपना तो काम हो गया। हमने तो बोल दिया कि सामने वाले ऐसे जानवर हैं, ये रहने लायक ही नहीं है इस दुनिया में।
तो भाई बता दो कि beheaded babies हैं, ठीक है, वहां पे, इसलिए हम वहां पे जेनोसाइड करेंगे। ऐसे हैं ये लोग। Who would have thought that in 1933, Judea was calling for genocide of a Christian nation known as Germany, with a leader who outlawed usury, ended vivisection, arrested Rothschilds, banned secret societies and Freemasonry, got every single German to work when their money and the jobs didn't exist. He ended homelessness. And this is the narrative that we've been told by those who control the media, Hollywood, AIPAC-controlled politicians, U.S. taxpayers becoming financiers for the Jewish state so it can have socialism, free health care, free education, prosperity, jobs everywhere. That's what we Goyim do for them. And they tell us a narrative that Mr. Evil is named Adolf Hitler and that they're the poor victims. And yet it was Judea that declared their genocidal intent against Germany when Adolf Hitler had only just been popularly, democratically elected, in which no other leader in Europe was popularly, democratically elected. And one other thing I might say about Adolf is that he had a 99% approval rating. And everything he said he would do during campaign time, he did it. He did it. So, do I believe your Holocaust narrative? To be honest, I would use a strong word, but I won't use that strong word at the end of it. You can take that Holocaust, 6 million gas chamber stuff, and shove it where the sun don't shine. क्या बोलो, like stuff that gets you cancelled, but absolutely बनता तो है सबको जाके रिसर्च करना कि भाई ये बंदा क्या बोल रहा है। एंड एक स्टार्टिंग पॉइंट तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एआई पे जाके चैटबॉट से पूछ लेना क्या पॉपुलेशन थी ज्यूज की यूरोप में, स्पेशली उन देशों में जहां ये सब हॉलोकॉस्ट हुआ। क्या बोला है यार ये बंदे ने, मतलब I call BS. So, no, everything we've been told about that period of history and everything we've done subsequently is a result of that lie. So it will take a bigger man or woman to admit that the thing that you believed that was repeatedly bombarded, like you're going to be reminded over and over about this one thing, to be able to admit I was a fool. I've been duped. The person who I thought was a victim was actually the perpetrator of the crime, and the person who I thought was evil was actually the one standing up for me, and I didn't even know it. एक चीज तो मैं इसमें जरूर बोलूंगा कि भाई वर्ल्ड वॉर 2 में अब आप मुझसे भी पूछो, ठीक है, मुझे नहीं पता वर्ल्ड वॉर 2 में कितने लोग मरे थे। आई विल हैव टू टेक अ वाइल्ड गेस कि 100 मिलियन थे, 80 थे, 60 थे, कितने थे आई डोंट नो, पर इस 6 मिलियन सबको रटा रहता है। ऐसा है इनका प्रोपेगेंडा फिगर, विच अकॉर्डिंग टू हिम इज नॉट ट्रू। Because if Judea hadn't won its war, there would be an example, but isn't the only example, of what we can do if we have sensible financial policy, some integrity in leadership, and a real desire to say, for instance, make America great again. We could do that. But we'd have to know the truth. We'd have to have a leader of that kind of integrity and character. I'm not quite sure that Joe Biden or Donald Trump have the integrity required for a nation to think that it has anything but destitution, poverty, and a shadow of its former self at best. All the while we're picking a fight with Russia and China, they're gonna kick America's butt. वी अग्री कि उनसे पंगा लोगे तो फिर उस तरफ तो जा ही रही है दुनिया वैसे भी। एंड जहां तक इंटेग्रिटी की बात कर रहे हैं यार, तो ये थोड़ी आइडियलिस्टिक बात है। मुझे नहीं पता हम पूरी दुनिया में कौन एक्चुअल इंटेग्रिटी वाला लीडर है। मे बी वो लोग हो सकते हैं थोड़े इंटेग्रिटी वाले, इंटेग्रिटी टुवर्ड्स देयर ओन पीपल एटलीस्ट। अदरवाइज तो आप पॉलिटिक्स में सर्वाइव ही नहीं कर सकते फुल इंटेग्रिटी वाले बंदे हो तो। इंटेग्रिटी में भी वो हो सकते हैं वो लोग जिनके बारे में हमें बताया जाता है कि सबसे खराब है। It's more problematic now than it would have been 2 years ago. A lot of that is the genocide. This is real time, man. And even the dumbest of the dumb will know that if you are going to go to war, it's going to be one of two places as it stands right now. Venezuela, who poses just this terrible danger to America. I mean, like, you know, those Venezuelans are serious, dude. They're coming hard, boy. We really got to defend ourselves there.
Yeah. And then Iran. Iran. I know which way the Jewish state wants us to go, but they also would have a benefit from us getting to Venezuela. If we could take over the oil there, the largest oil, then we could be the benefactor once again for Israel, because Israel needs oil. They don't have it themselves. They get it from Turkey, who's supposed to be adversarial. They get it from Azerbaijan, which is right on the northern border of Iran. So if they get cut off from the oil, they're done. They're over. And so, anyway, the bottom line. वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो इन्होंने बताया है कि वेनेजुएला का ये भी एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, पर अमेरिका के पास तो इतना ऑयल है ही है ना, वो तो दे ही सकता है इसराइल को, तो इसलिए मैं 100% इस चीज़ से कन्विंस नहीं हूँ, बट ये तो क्लियर है ना कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी कौन चलाता है।